अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं निशान फाउंडेशन के बिहाफ पे आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। जिस तरह कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा डेजिग्नेशन पेशेंट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है और बेसिकली आज हम कुछ बातचीत करेंगे डिप्रेशन के ऊपर कि वो कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनजर रखा जाए जब किसी भी बंदे को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, उसके फिजिकल साइंस वगैरह क्या होते हैं और डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें किस तरह वो डिप्रेशन उसके बिल्डअप होना शुरू होता है। इन सब चीज़ों पे आज हम ब्रीफली कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो है गिविंग अवे पोजेशंस। डिप्रेशन की जो सबसे पहली वाली स्टेज है उसमें बंदे के पास जो चीजें होती है ना वो दूसरों को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाता है, बांटना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसकी पॉसिबल एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो लाइफ से कुछ हद तक मायूस या होपलेस होना शुरू हो जाता है। उस होपलेस के नतीजे में वो कहता है कि जी ये चीजें तो मेरे अब किसी काम की रही नहीं, तो लिहाजा मैं ये दूसरे अफराद में तकसीम कर दूं, ये दूसरों के काम आ जाए, मैं तो शायद पता नहीं ज्यादा देर रहूं या ना रहूं, तो अगर ये दूसरों के काम आ जाए तो चलो इन रिटर्न वो मुझे कुछ ना कुछ दुआएं वगैरह देंगे। तो ये सोच के वो जो उसकी पोजेशन होती हैं वो दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू होता है, तकसीम करता है और इस गिविंग के नतीजे में वो कुछ एक किस्म की अपने लिए नई होप क्रिएट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग टू ओल्ड एंड सैड म्यूजिक। इसमें जो है डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो पुराने और गमगीन उदास कर देने वाले जो गाने हैं उनको ज्यादा सुनना शुरू होता है। ये भी एक साइन होता है कि क्योंकि जिंदगी में से उसकी होप काफी हद तक जो है वो खत्म हो रही होती है, तो वो पुराने और उदास और गमगीन करने वाले सॉन्ग जो हैं उसकी तरफ उसका ट्रेंड ज्यादा बढ़ना शुरू होता है, उनको ज्यादा वो शौक से सुनना शुरू होता है। फिर थर्ड पॉइंट है ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग। पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का ओवर एनालिसिस करना शुरू होता है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड एनालिसिस करना चाहिए वो उससे कई गुना ज्यादा एनालिसिस करना होता है। बार बार एक ही चीज को रेपिटेटिवली वो थिंकिंग उसकी डेवलप होती है और ये चीज कुछ हद तक लीड करती है इम्पेयर्ड थिंकिंग की तरफ। मतलब उसकी सोच भी दोहरी हो जाती है, इम्पेयर्ड भी हो जाती है और वो साथ साथ ओवर एनालाइज भी करना शुरू होता है, चीजों पे खामखा गौर फिक्र करना शुरू होता है। इस कॉन्सेप्ट को ओवर एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोकसिंग ऑन द पास्ट। जो जिंदगी के गुजरे हुए जो वाकयात होते हैं, जो उसका माजी होता है, वो उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू होता है, फोकस करना शुरू होता है, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू होता है, अटेंटिव हो जाता है टुवर्ड्स हिज पास्ट और ज्यादा वो फ्यूचर के या प्रेजेंट के बारे में ज्यादा गौर नहीं कर रहा होता है। जो गुजरे हुए चीजें होती हैं उनके बारे में ज्यादा सोच रहा होता है, गुजरे हुए वाकयात और उनसे रिलेटेड जो भी उसके अफेयर्स और मैटर्स होते हैं उसमें वो उसका फोकस ज्यादा हो जाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर इन चीजों के बारे में उसका काफी हद तक टनल विजन डेवलप होना शुरू होता है। इस बारे में ज्यादा इतना ना तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, ना उसको भी इतनी ज्यादा परवाह भी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विथड्रॉइंग फ्रॉम लाइफ। इसमें यह है कि विथड्रॉ मतलब काफी हद तक जिस तरह हथियार डालना शुरू होता है, जिंदगी के आगे इतना मायूस होना शुरू हो जाता है कि वो कहता है कि जी मैं फुल सरेंडर ही कर दूं, विथड्रॉ कर दूं, मुझे लाइफ से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है कुछ भी, तो अगर लाइफ खत्म ही हो जाए तो ये मेरे हक में ज्यादा बेहतर है। तो ये विथड्रॉ फ्रॉम लाइफ है, यानी आप जो आपकी मौजूदा मुश्किलात है आप एक किस्म का उनके सामने फुल सरेंडर कर रहे होते कि जी जो होता है वो मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, मेरी तरफ से जो होता है वो ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो एक्साइटमेंट और लेस एक्साइटमेंट। डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो किसी भी चीज को ना एंजॉय बिल्कुल नहीं कर रहा होता है, एक्साइटमेंट जो उसमें है वो लॉस्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर वो एक्साइटमेंट कुछ देर तक उसमें रहती है तो उसका लेवल बड़ा लो होता है, मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड है, एंजॉयमेंट फील करता है, लेकिन साथ ही वो वापस अपनी पुरानी डिप्रेशन वाले फेज में जाना शुरू होता है। तो एक्साइटमेंट उसकी जिंदगी से ना एकदम से डिसअपीयर होना शुरू होती है, किसी चीज को वो प्लेजर फील नहीं कर रहा होता, एंजॉयमेंट जो है वो उसकी काफी तक लैग होना शुरू होती है, तो एक्साइटमेंट का इसमें प्रॉब्लम भी आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉपिंग टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन।
पर्सनल हाइजीन जो है वो जिस तरह रोजाना मैंने शावर लेना है, डेली मैंने शेव करनी है, मैंने ब्रश करना है, मैंने नीट क्लीन होना है, मैंने साफ सुथरे और इस्त्री शुदा कपड़े पहनने हैं, मेरे जो है वो मेरा एक स्टेटस सिंबल है, इसके बारे में उसकी काफी हद तक मतलब जिस तरह बगैर नहाए और शेव किए वो इवन उसने कॉम भी नहीं की होगी, कंघी किए बगैर वो घूमता फिरता रहेगा, पर्सनल हाइजीन जो है वो उसकी बहुत ज्यादा मुतासिर होना शुरू होती है और वो इस बारे में ना तो फिक्रमंद होता है ना ही वो केयर कर रहा होता है, मतलब कम्प्लीटली वो जो है वो अपनी वो जो जिस तरह सुबह सो के उठा उसी तरह लोगों में घूम फिर रहा होता है, वो हाइजीन का लेवल जो है जो मेंटेन करना चाहिए वो लॉस्ट होना शुरू होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिकम्स मोर साइलेंट। डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो ज्यादातर उदास और गमगीन रहने के साथ खामोश और रंजीदा रहना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम खामोश बैठा रहेगा, तन्हाई के आलम में बैठा रहेगा और उदास होगा, बिल्कुल फजा में घूर रहा होगा, अकेला बैठा होगा और इस तरह की चीजें आती है, यानी बिल्कुल भी वो लोगों से बातचीत नहीं कर रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिल्कुल उदास, गमगीन, संजीदा और रंजीदा और इस टाइप की फीलिंग्स उसमें आती रहेंगी ग्रेजुअली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो जिस तरह ये फिजिकल साइंस है इनके बारे में अब हम कुछ बातचीत करेंगे कि फिजिकली ये कैसे होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेंसेस आर डल्ड। डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसकी सेंसेस जो है ना वो माउफ हो जाती है, मतलब जो भी उसकी हवा से खमसा है जो मेन सेंसेस है वो उसकी डल होना शुरू होती है, मतलब वो जिंदगी के बारे में इतना सीरियस भी नहीं होता और जितनी भी उसकी सेंसेस हैं वो काफी हद तक जो है ना वो माउफ हो जाती हैं, वो उसका लेवल काफी लो होना शुरू होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड्स हेड इन हैंड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे सर पकड़ के बैठा रहेगा कि उफ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी में तो कोई हो भी नहीं है, मैं तो हर तरफ जो है वो हथियार डाल चुका हूँ, इस तरह की जिंदगी को जो है वो खत्म कर देना ही मुनासिब है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाथों से जो है वो इस तरह सर को पकड़े रखेगा और काफी देर ना सोचों में डूबा रहेगा, अकेला भी बैठा रहेगा और ये इस प्रोसेस में वो ग्रेजुअली मजीद डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है जिसको मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पिंचेस फेस। पिंचेस फेस ये है कि जिस तरह चेहरे को जो है वो नोच रहा होगा, चुटकियां काट रहा होगा और वो जिंदगी से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और होपलेस हो चुका होता है कि वो कहता है कि जी मतलब स्ट्रेस लेवल उसके अपने कंट्रोल से जब बाहर जाता है तो वो अपने ही मुंह को ना नोचना शुरू कर देता है जिसको पिंचेस फेस कहा जाता है। फिर है रिंग्स हैंड। बाज़ औक़ात जो है वो मुट्ठियां ऐसे जोर से बंद की होंगी और दांत जो है वो उसके बीच रहे होंगे, दांतों को आपस में रगड़ रहा होगा और मुट्ठियां जोर से बंद करने के बाद फिंगर्स ऐसे क्रॉस भी रख सकता है। ये फिंगर्स क्रॉस रखने का ये सिंबल ये भी है कि वो उसे छोटी छोटी बातों पे बेवजह गुस्सा आ रहा है, खामखा वो अपने एंगर को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पा रहा। तो हैंड्स जो है जिस तरह कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। कोई भी बंदा जो भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है वो अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानी जिस्म का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि वो जो भी आप फीलिंग्स होल्ड करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी हिडन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना शुरू होती है। बॉडी जेस्चर्स और बॉडी पोज जो है वो आपकी हिडन फीलिंग्स को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फेस लुक्स मोर वेकेंट एंड सैड, यानी लैक ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं जज्बात से आरी चेहरा। उसके आप फेस एक्सप्रेशन आप देखेंगे उसकी फेस पे भी कोई इतनी होप्स नहीं होती, बिल्कुल ना खाली खाली उदास और जज्बात से आरी चेहरा होगा और सैड लुक भी होगी, मतलब वो उदास और गमगीन वाली स्टेज भी होगी और एक्सप्रेशन लेस फेस होगा, मतलब उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी आने शुरू होते हैं, जैसे जब जिस तरह वो सोने के लिए लेटा है तो काफी देर लेटा रहेगा, उसको नींद नहीं आ रही, अगर नींद आ गई